हेलो एवरीवन, किशन निरपरा दिस साइड एंड आई वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि आज हम एक ऐसी स्किल के बारे में जानने वाले हैं कि जो स्किल आज हर एक इंसान को ज़रूरी है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी फील्ड के अंदर हो, अगर आप उसमें प्रमोशंस चाहते हो, अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये एक ऐसी स्किल है कि जिसकी रिक्वायरमेंट आज हर एक इंसान को है, एंड दैट इज़ द पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर वो आपको आ गई ना, तो आप कोई भी फील्ड के अंदर हो, मैटर नहीं करता, आप उसके अंदर आगे बढ़ जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पब्लिक स्पीकिंग में आज बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि आज उनको बोलना तो है, मगर उनको डर लगता है, क्योंकि उन लोगों ने कभी वो ट्राई नहीं किया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी ना कभी स्टेज के ऊपर उसने स्पीच दी होती है, या तो फिर कभी ना कभी उसने बोला होता है, मगर ऑडियंस जो काफ़ी बार क्या होता है कि आप शुरुआत के टाइम पे अगर आप बोलते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आप पे हंसते हैं, तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस हमारा डाउन हो जाता है और हम ऐसा सोचते हैं कि कभी भी हम बोलेंगे ही नहीं। मगर दोस्त, कोई भी चीज़ की जब शुरुआत होती है ना, तो बहुत ही छोटे लेवल पे ही होती है, और कोई भी चीज़ की आप शुरुआत करोगे ना, तो उसमें आप पढ़ोगे ही। ठीक है, वैसे भी वो हमें पता ही है कि बचपन में अब जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो काफ़ी बार हम पढ़ते हैं, काफ़ी बार हम उसमें गिरते हैं, और गिरते गिरते हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं। वैसे ही इस स्किल को भी हम लर्न कर सकते हैं, इस स्किल को भी हम डेवलप कर सकते हैं। अगर पब्लिक स्पीकिंग आपको नहीं आती है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको नहीं आती है ना, फिर भी आप उस काम को करके 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 उसको सीख सकते हो, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि आज कोई भी काम का करने का एक ही तरीका है, आप उस काम की शुरुआत करो। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम शुरुआत करने की सोच तो लेते हैं, मगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, अभी पब्लिक स्पीकिंग मैं कैसे बोल पाऊंगा, मैं लोगों के सामने कैसे बोलूंगा, मुझे नहीं आता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम ऐसे ऐसे ओपिनियन, ऐसी धारणाएं हमारे दिमाग के अंदर हम बना लेते हैं, और उसकी वजह से हम बोल ही नहीं पाते। और 50 साल के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार, काश मैंने तब बोला होता ना, अगर काश मैंने तब बोला होता ना, तो आज है ना मेरा प्रमोशन हो गया होता, और आज मैं कहाँ पे होता। काश अगर मैंने तब मेरे बॉस को प्रेजेंटेशन दिया होता ना, काश अगर मैंने तब किसी और को प्रेजेंटेशन, मेरा बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखाया होता ना, तो आज वो बंदा मेरे साथ होता, और आज मैं सक्सेसफुल होता, आज मैं आगे बढ़ गया होता, आज मैं बहुत ही आगे बढ़ गया होता। मगर कहीं ना कहीं है ना, 50 साल के बाद रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इससे बेस्ट है कि आप उस चीज़ को सीखना स्टार्ट करो। अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, तो एक ही मेरा सजेशन है, आप उसकी बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मगर हाँ मेरे दोस्त, सिर्फ उसका नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का जब आप नॉलेज लेते हो, तो सिर्फ आपका उसके पास नॉलेज है, मगर उसको जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, जब आप उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप उसके ऊपर एक्शंस लेते हो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। शुरुआत में ऐसा होगा। अगर आपको बोलना नहीं आता है, आप पहली बार ट्राई कर रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना रिकॉर्डिंग, आप वीडियो चालू करो और अपना ही रिकॉर्डिंग करो। आप देखो कि मैं क्या बोला हूँ, मैंने क्या स्पीच बोली हुई है। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि आप आईने के सामने भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, वैसे कहा जाता है कि डेली 1% इंप्रूवमेंट आफ्टर 1 ईयर इट्स 365% इंप्रूवमेंट। बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है। अगर डेली भी हम 1% भी इंप्रूवमेंट अगर करते हैं ना, तो 365 डे, मतलब एक साल के बाद हम 365% हम इंप्रूव हो चुके होते हैं। तो आज से आप शुरू करो। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, आप अगर नहीं बोल पा रहे हो, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत बड़ी दिक्कत है। कल जाके अगर हमें बिजनेस बहुत ही बड़ा एक्सपांड करना है, अगर कल जाके हमें बहुत ही बड़ा बिजनेस एक्सपांड करना है, हमें जॉब के अंदर प्रमोशंस चाहिए, तो हमें बोलना पड़ेगा, हम लोगों के साथ हमें बात करनी पड़ेगी, हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके हम प्रमोशन हमें मिलेगा, हम आगे बढ़ पाएंगे, तब जाके हम सक्सेसफुल बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ की बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। और अक्सर क्या होता है कि कॉलेज में हम पास आउट करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बस अभी हमें पढ़ना ही नहीं है। हमारा ऐसा ही माइंडसेट हो गया होता है कि अभी सिर्फ हम पैसे कमाने पे ही फोकस करना है, अभी हमें जो सीखना था ना, वो हमें अब तक सीख लिया। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रियल जो एजुकेशन होता है ना, रियल जो लाइफ की लर्निंग होती है ना, वो कॉलेज के बाद ही स्टार्ट होती है। रियल एजुकेशन कॉलेज के बाद स्टार्ट होता है। तो कभी भी सीखना मत छोड़े, क्योंकि जब आप सीखना बंद कर देते हैं ना, तो तब आप जीतना भी बंद कर देते हो। तो सीखना कभी मत छोड़े, रोज नया नया कुछ ना कुछ सीखे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो रोज आप थोड़ा थोड़ा उनका सीखे। रोज आप 2-3 लोगों से धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करें, नए नए लोगों से बात करना स्टार्ट करें। इससे आपका यह फियर दूर हो जाएगा, और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आप भी बहुत ही बढ़िया सा लेवल हासिल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और लोगों के साथ अगर कम्युनिकेट करना आपको आ गया ना, तो आप कोई भी फील्ड के अंदर हो ना, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। बस यही एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। और ऐसी कोई बहुत सारी ऐसी स्किल्स है कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्किल जो होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्किल, बहुत सारे लोग लर्निंग उसकी करते रहते हैं। तो आप लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइए कि आप अभी कौन सी स्किल अभी सीख रहे हो, या तो फिर आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हो।
तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी स्किल है कि जो आप सीखना चाहते हो और मेरे पास उसके कोई भी रिसोर्सेज है तो वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।